रमेश, जो कि एक साधारण किसान था, बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था। उसके पिता एक समय पर गांव के जाने माने किसान थे, लेकिन समय के साथ आर्थिक तंगी और मौसम की खराबी ने उनके खेतों को नुकसान पहुंचाया। रमेश का सपना था कि वह अपने पिता की विरासत को जीवित रखे और अपने खेत को फिर से हरा भरा करे। गांव के बाकी किसान उसे देखकर हंसी उड़ाते थे, क्योंकि वह सबसे छोटे और बंजर दिखने वाले खेत में मेहनत करता था। अरे भैया, लगता है ये रमेशवा पगला गया है। इतनी कड़ी धूप में इतनी मेहनत करने का जरूरत है, वो भी इस बंजर से खेत में। उसका खेत ऐसी जमीन पर था जहां पानी की कमी थी और मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। फिर भी रमेश हर दिन सूरज उगने से पहले उठता और खेत की देखभाल करता। वह खेत की मिट्टी को बार बार जोतता, उसके चारों ओर पत्थरों की दीवारें बनाता ताकि पानी बहकर न जाए, और वह सूखे खेत में भी सिंचाई के नए तरीके ढूंढने की कोशिश करता। गांव के बड़े किसान जैसे श्यामलाल और गोविंद उसे ताने मारते थे। वे कहते, अरे भाई, इस खेत में कुछ भी नहीं उगने वाला, बेकार में अपनी मेहनत को जाया मत करो। हमारे पास देखो कितनी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, हम तो आराम से बैठकर खाते हैं। लेकिन रमेश के पास न श्यामलाल जैसी जमीन थी, न गोविंद जैसी संपत्ति। उसके पास बस उसकी मेहनत थी और उसी पर उसे पूरा विश्वास था। इस गांव में हर किसान मौसम और पानी पर निर्भर था। कई सालों से गांव में बारिश बहुत कम होती थी और सरकार की ओर से सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। गांव के लोग अक्सर इस समस्या पर चर्चा करते, लेकिन समाधान नहीं निकाल पाते थे। गांव की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लोग मेहनत करने की बजाय अपनी स्थिति को कोसने लगे थे। श्यामलाल और गोविंद जैसे किसान, जो कभी अपने बड़े खेतों और अच्छे मौसम का फायदा उठाते थे, अब भी आलस्य में डूबे रहते थे। रमेश ने देखा कि कैसे धीरे धीरे गांव के किसान खेती छोड़ते जा रहे थे, लेकिन उसके मन में यह विश्वास था कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। वह गांव के सबसे बुजुर्ग किसान बाबा मोहन से मिलने गया। बाबा मोहन, मेरी मदद करो। मैं आज बहुत संकट में हूँ, क्योंकि सारे गांव वाले खेती छोड़कर चले गए हैं। अब ये खेती नहीं करेंगे तो हमारे खेतों का क्या होगा? अब आप ही कुछ बताइए, आप तो बहुत पुराने किसान हैं ना। मोहन बाबा ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। बेटा, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हो सकता है तुम्हें आज तुम्हारी ईमानदारी का फल ना मिला हो, पर वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हें इन सब चीजों का फल एक साथ ही मिल जाएगा। तुम इसी तरह अपने कार्य में आगे बढ़ते रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रमेश को मोहन बाबा की बातों ने प्रेरित किया और उसने और भी मन लगाकर मेहनत शुरू कर दी। उसने खेत के चारों ओर से पानी की छोटी छोटी नहरें बनाई ताकि जब भी बारिश हो, पानी इकट्ठा हो सके। उसने कुछ नई फसलें लगाने का विचार किया, जिनके लिए कम पानी की जरूरत होती है। गांव के बाकी किसान अब भी उसकी हंसी उड़ाते, लेकिन रमेश के मन में कोई शक नहीं था। एक साल गांव में स्थिति और भी खराब हो गई। न तो बारिश हुई, न ही खेतों में कुछ उग सका। कई किसानों ने अपने खेत बेच दिए और शहर की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। श्यामलाल ने भी अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा एक व्यापारी को बेच दिया। गांव के लोग निराश हो गए थे और वे अब मान चुके थे कि गांव का भविष्य अंधकार में है। रमेश भी इस स्थिति से चिंतित था। नहीं नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अगर पूरा गांव ही हार मान लेगा तो इस गांव के भविष्य का क्या होगा? लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी सारी बचत से एक छोटा कुआं खोदने का फैसला किया। यह काम आसान नहीं था। कई दिनों तक वह बिना रुके खुदाई करता रहा। आखिरकार उसके कुएं से पानी निकल आया। यह पानी भले ही बहुत अधिक नहीं था, लेकिन उससे रमेश को इतना पानी मिल गया कि वह अपनी फसल को सिंचाई कर सके। गांव के लोग इस बात से हैरान थे। अरे भैया, तुम सबको आखिर हो क्या गया है? तुम जरा मेरे बेटे से कुछ सीखो। वह अकेले ही पूरे गांव के सामने खेती करता है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? जहां वे हार मान चुके थे, रमेश की मेहनत ने उसे नई उम्मीद दी थी। रमेश ने अपनी जमीन पर धान और सब्जियों की खेती की। उसने खेती के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो उसने शहर से लौटे एक पुराने मित्र से सीखा था। रमेश की फसल धीरे धीरे बढ़ने लगी। जहां पूरे गांव में सूखा पड़ा था, रमेश के खेतों में हरियाली दिखने लगी। लोग अब उसकी प्रशंसा करने लगे।
वे देखने आते कि रमेश ने यह चमत्कार कैसे कर दिखाया। श्यामलाल और गोविंद, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह मांगने आए। अरे भैया रमेश, हमें भी बता दो अपने कोई राज, ताकि हमारी खेती भी अच्छी हो पाए। अरे हमसे क्या कोई दुश्मनी है क्या आपकी? रमेश ने उन्हें कहा, अरे भैया, इसमें कोई जादू नहीं है, इसमें सिर्फ मेहनत है। अगर तुम भी ठीक तरीके से अपने खेतों में मेहनत करोगे तो तुम्हें भी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। श्यामलाल और गोविंद ने रमेश की बात मानी और अपने खेतों को फिर से तैयार करना शुरू किया और रमेश के बताए तरीके से सिंचाई शुरू की। धीरे धीरे गांव के और भी लोग रमेश के रास्ते पर चलने लगे। रमेश की मेहनत और लगन ने पूरे गांव को नई दिशा दिखाई। जहां पहले लोग निराश थे और खेती छोड़ रहे थे, अब वे फिर से खेती की ओर लौटने लगे। सरकार ने भी गांव की स्थिति को सुधारने के लिए नई योजनाएं शुरू कीं। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। रमेश की कहानी गांव भर में मशहूर हो गई। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को एक नई पहचान दी। अब लोग रमेश से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में मेहनत को प्राथमिकता देने लगे। कुछ साल बाद रमेश के खेत अब पूरी तरह से उपजाऊ हो चुके थे। उसकी फसलें अब गांव की सबसे अच्छी फसलें मानी जाती थीं। रमेश ने अपने खेत से इतनी कमाई की कि वह गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने में मदद कर सका। अरे अरे रुको रुको, जा कहाँ रहे हो इतनी जल्दी? इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, इस वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा, जिसमें रमेश के साथ कितनी सारी कठिनाइयाँ और कितने मजे हैं। वो सब चीजें आपको पार्ट 2 में ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।